नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोसेस. मोसेस. फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, इट्स गैमेटोफाइट. इट्स गैमेटोफाइट इज हैविंग टू स्टेजेस. इसका जो गैमेटोफाइट है उसमें दो स्टेजेस रहती हैं. नंबर 1 प्रोटोनिमा, नंबर 2 लीफी स्टेज. प्रोटोनिमा जो है आपका वो बड स्टेज है, और लीफी स्टेज नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि लीव्स जो है वो यहां अराइज होने वाली हैं, बट प्रोटोनिमा इज अ बड स्टेज. सो राइट डाउन, प्रोटोनिमा स्टेज में लिखेंगे अब हम, इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर. स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा, वो स्पोर डेवलप होके डायरेक्टली क्या बनाता है, प्रोटोनिमा. और प्रोटोनिमा एक बड है जो कि डायरेक्टली डेवलप करता है स्पोर से. क्लियर. नेक्स्ट राइट डाउन, प्रोटोनिमा इज क्रीपिंग. कैसी स्टेज है ये, प्रोटोनिमा इज क्रीपिंग स्टेज. क्रीपिंग का मतलब होता है जो रेंगता है, जैसे बेल होती है ना, बेल रेंग के चलती है, राइट, वो रेंग के अपना आगे बढ़ती है, उसी तरह की स्टेज है ये. इट्स अ क्रीपिंग स्टेज. नाउ नेक्स्ट राइट डाउन, क्रीपिंग के साथ ये ग्रीन है, ब्रांच्ड स्टेज है. कैसे स्टेज है, ब्रांच्ड स्टेज है. एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज. धागे से प्रेजेंट होते हैं, और धागे जो हैं इस तरह से रेंग के फैल जाते हैं. एक बड अराइज होगा, उससे धागे यानी कि फिलामेंट्स अराइज होंगी जो कि ग्रीन कलर की होंगी, ब्रांचेस होंगी, और वो किसको गिव राइज करेंगी, लीफी स्टेज को. नेक्स्ट इज लीफी स्टेज. लीफी स्टेज में क्या होगा, राइट डाउन, इट डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा. पहले प्राइमरी प्रोटोनिमा बनता है, एंड देन वी आर हैविंग सेकेंडरी प्रोटोनिमा. क्लियर क्लास. सो राइट डाउन, it develops from secondary protonema as a lateral bud. They consist of upright, slender axis, bearing spirally arranged leaves. Attached to the soil through multicellular branched rhizoids. It also bears 6 organs. मेक इट क्लियर. क्या पढ़ रहे हैं हम, ध्यान से सुनो बेटा. Wait for a minute. Somebody is waiting in the participant room. Anita, unmute yourself, beta. Why are you entering again and again? Already you are in the class. Okay. So मोसिस जो होते हैं वही सेम रहेगा ब्रायोफाइट्स के जैसे. पहले गैमेटोफाइट डेवलप करेगा, गैमेटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट बनता है. अब गैमेटोफाइट जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है. लीवर बर्ड्स के अंदर कुछ अलग था और यहाँ पर थोड़ा सा अलग रहेगा. इसके अंदर 2 स्टेजेस रहेंगी. हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर, 2 स्टेजेस. नंबर 1 देयर इज अ प्रोटोनिमा एंड नंबर 2 देयर इज अ लीफी स्टेज. ध्यान से सुनो, एक बड है जो कि स्पोर से अराइज हुआ है,
ये फिलामेंट्स बना लेगा जो कि क्रीपिंग है। इसी के पास सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लीफी स्टेज जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैमेटोफाइट डेवलप फ्रॉम अ स्पोर, स्पोर आया, जर्मिनेट किया, प्राइमरी प्रोटोनिमा बनेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनेगा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा विल गिव राइज टू द लीफी स्टेज। क्लियर? वहां पे सिर्फ क्या था, दो चीजें थी, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, एंड द गैमेटोफाइट वाज वेरी सिंपल, दैट वाज अ थैलस लाइक ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ पे स्टेजेस हैं, बर्ड लाइक स्टेज है, वो फिर लीफ लाइक स्टेज में कन्वर्ट होगा और फिर उसके बाद बनेगा आपका स्पोरोफाइट। इज इट क्लियर क्लास? एनी कंफ्यूजन बेटा? Okay, so you can take the screenshot now. Done. Next we are having. Ma'am, 2 minutes. Okay. Done. Yes, ma'am. So I'm making a flow chart. फ्लो चार्ट में यहां बना रही हूं कि किस तरह से जो आपका मॉसल्स है वो डेवलप करता है। ब्रायोफाइट्स जितने भी होंगे उनके अंदर दो स्टेजेस हैं। सबसे पहला जो मेन स्टेज है दैट इज गैमेटोफाइट, लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज है। गैमेटोफाइट के अंदर सबसे पहले बनेगा प्राइमरी प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा के बाद बनता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा, बर्ड लाइक स्टेज है ये भी। सेकेंडरी प्रोटोनिमा गिव्स राइज टू द लीफी स्टेज, and on this leafy stage there will be male gametophyte and female gametophyte. Clear? There will be male gametophyte and the female gametophyte. They will give rise to the male gamete and the female gamete. These both will fuse, forms the zygote, right? And the zygote will undergo mitosis to form sporophyte. Some of the cells of the sporophyte will undergo meiosis. ये डिप्लॉयड था और यहां पे बन जाएंगे गैमेटोफाइट, यानी कि सबसे पहले बनेगा स्पोर जो कि हैप्लॉइड है, एंड दिस स्पोर अगेन गेट जर्मिनेटेड इनटू द दिस प्रोटोनिमा स्टेज. दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस. दोबारा समझो, मॉसेस के अंदर क्या होता है, गैमेटोफाइट दैट इज डेवलपिंग फ्रॉम द स्पोर इटसेल्फ. स्पोर से गैमेटोफाइट बनता है, सबसे पहले बनेगा एक बड जिसका नाम है प्राइमरी प्रोटोनिमा, देन इट कम्स टू द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, देन इट कम्स टू द लीफी स्टेज. लीफी स्टेज के ऊपर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, मेल फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे मेल फीमेल गैमेट्स. दे विल बी फ्यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड द जाइगोट फॉर्मेशन विल बी देयर. जाइगोट विल अंडरगो द माइटोसिस. जाइगोट में माइटोसिस होने के कारण एक बड़ा सा स्पोरोफाइट बन जाता है. स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स, सारा स्पोरोफाइट नहीं, कुछ सेल्स will undergo the meiosis and they will form the haploid spore. This spore again can germinate to the primary protonema. Is it clear class? Any confusion? मैम ये गैमेटोफाइट्स जो हैं दोनों एक ही होते हैं लीफी स्टेज के बाद? ये वाले, this one बेटा, it depends on the type of moss. Moss can be bisexual, moss can be unisexual. ये सेम पे भी हो सकते हैं कुछ एग्जांपल्स के अंदर और ये अलग अलग पे भी हो सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द कि आप कौन सा मॉस पढ़ रहे हो. क्लियर? सेम ब्रायोफाइट वाला कॉन्सेप्ट है, बस इसमें क्या एक्स्ट्रा आ गया आपका, प्राइमरी प्रोटोनिमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा. क्लियर? एनी कंफ्यूजन? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ.
अभी 2 मिनट रब मत करना, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। ओके, ये आ जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी आपको यस बायो पर, ठीक है, डोंट वरी। ओके मैम। हाँ, अभी पूरा ध्यान होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स पर, ओके। टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। डन बेटा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन मॉसेस। सेम रहेगा वो भी, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, जो ब्रायोफाइट्स के अंदर पढ़ते आए वही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम वेजिटेटिव के अंदर लिख सकते हैं फ्रेगमेंटेशन, राइट डाउन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, in this we can talk about two things. Number one, fragmentation and number two, budding. क्योंकि देखो प्रोटोनिमा बर्ड्स हैं वो अलग हो सकते हैं और वो डिटैच होके न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई बार बर्ड्स जो है, लाइक आपने ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमा कप्स के अंदर भी बर्ड देखा था, तो बर्ड्स से भी यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो सकती है। नेक्स्ट राइट डाउन वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पोरोफाइट in mosses is more elaborate. इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, more elaborate than in लीवरवर्ट्स। तो क्वेश्चन आ जाए, स्पोरोफाइट जो है वो स्ट्रक्चर जो है उसका वो इजी किसके अंदर है, मॉसेस के अंदर के लीवरवर्ट्स के अंदर। सो द आंसर विल बी मॉसेस। क्या आंसर रहेगा आपका, मॉसेस। नेक्स्ट राइट डाउन, दे हैव मोर elaborate mechanism of spore formation। स्पोर फॉर्मेशन जो है बड़ा इजी सा रहता है हमारा मॉसेस के अंदर, क्लियर। नेक्स्ट राइट डाउन, and it is having easy spore dispersal method also और mechanism also। easily spore जो है वो spread हो जाते हैं और मोस जो है easily grow करना start कर देता है। write down the examples, Funaria, number 2 is Polytrichum, and number 3 is Sphagnum. Then 3 examples you have to learn: Funaria, Polytrichum and Sphagnum. Clear class? Take a screenshot again. Done. So this is all about the bryophytes. Our bryophyte has been completed by now. Next topic will be pteridophytes. सबसे पहले हमने पढ़ा algae, then bryophyte, and the third one is pteridophytes. Pteridophytes. Third one is pteridophytes. टेरिडोफाइट्स के अंदर आप 2 चीजें पढ़ने वाले हो। नंबर 1 इज हॉर्स टेल्स और दूसरा इसके अंदर आती है फर्न्स। सो टेरिडोफाइट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, हॉर्स टेल्स, एंड द सेकेंड वन इज फर्न्स। राइट डाउन द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल vascular plants
अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस की, हमने एल्गी पढ़ा, हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा, कहीं पर भी हमने जाइलम फ्लोएम की बात नहीं की। लेकिन टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट प्लांट जिनके अंदर आप वस्कुलर टिश्यूज की यानी कि जाइलम की, फ्लोएम की बात कर सकते हो। दे आर हैविंग द जाइलम एंड फ्लोएम, दे आर हैविंग द वस्कुलर टिश्यू। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, राइट ऑन द नेक्स्ट वन, they are found in cool, damp, shady places they are found in cool, damp, shady places and some can grow in sandy areas also। हैबिटेट की बात करें तो ये ठंडे इलाकों में मिलते हैं आपको, डैम्प एरियाज में। डैम्प एरिया वहां होता है जिसमें मॉइस्चर ज्यादा रहता है। शेडी एरियाज में मिलेंगे आपको ये, लेकिन कुछ जो है टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जो आपको सैंडी, रेतीले एरियाज में भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट राइट डाउन, मेन प्लांट बॉडी जो है, मेन प्लांट बॉडी, अभी तक आप मेन प्लांट बॉडी बोलते थे गैमेटोफाइट को, बट नाउ वी आर हैविंग द मेन प्लांट बॉडी एज अ स्पोरोफाइट दैट इज डिप्लॉयड। स्पोरोफाइट से स्टार्ट करोगे आप। फॉर एग्जाम्पल जितने भी आप प्लांट्स अपने आसपास देखते हो, ट्रीज जो आप देखते हो बड़े बड़े हायर लाइक जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, दे आर आल्सो स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के ऊपर एक फ्लावर लगता है, उसके अंदर गैमेटोफाइट यानी कि स्टेमन और कार्पल जो है आपका होता है। क्लियर? लेकिन ब्रायोफाइट्स की हम बात करें तो उसमें गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी रहेगा और स्पोरोफाइट कुछ टाइम के लिए वहां पर रहता है। बट जितने हायर प्लांट्स होंगे, ट्री आपको जो दिख रहा है दैट इज अ स्पोरोफाइट, उसके ऊपर गैमेटोफाइट यानी कि फ्लावर अराइज होगा, स्टेमन कार्पल लगेंगे, उसके अंदर गैमीट्स बनेंगे, फ्यूजन होगा, जाइगोट होगा, सीड बनेगा और उस सीड मैकेनिज्म से ही आगे प्लांट जो है वो ग्रो करने वाला है। सो मेन प्लांट बॉडी हियर इज स्पोरोफाइट, अलोंग विद इट इज हैविंग ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीफ। अभी तक ट्रू, स्टेम, रूट और लीफ आपको दिखाई नहीं दे रही थी, ब्रायोफाइट्स में ऐसा कुछ नहीं था। थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन थी, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर विल बी देयर, बट नाउ फ्रॉम द टेरिडोफाइट यू विल टॉक अबाउट द ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीफ। क्लियर? ये इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर? नेक्स्ट राइट डाउन, लीव्स कैन बी स्मॉल, लीव्स आर स्मॉल और उनको आप बोलोगे माइक्रोफिल्स। Microphyls. Fills word is for leaves. Micro means small. Leaves can be large also, as in macrophylls. So plant के ऊपर small leaves हो सकती हैं और कई बार उसी plant के ऊपर large leaves भी आपको मिल जाएंगी. So there are two types of leaves. Number one is microphylls and the number two is macrophylls. Clear class? Any confusion? Take a screenshot again. Done. So next we will talk about क्या होता है कि छोटे छोटे लीव्स जो हैं वो इकट्ठा होके कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसके अंदर ही स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट होते हैं। राइट डाउन, next important point is sporophyte bear sporangia subtended by स्पोरोफिल्स। कौन बना रहा है इसको? लीव्स बना रही है। स्पोरोफिल्स मतलब लीव्स, वो लीव्स जिनके ऊपर स्पोर्स होते हैं उनको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं। विच में बी कॉम्पैक्ट called
स्ट्रोबिलाई। क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, सीबीएसई पैटर्न के अंदर, 11th क्लास के अंदर, स्कूल एग्जाम्स के अंदर, कि व्हाट इज स्ट्रोबिलाई? स्ट्रोबिलाई इज द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड बाय द सबटेंडेड स्पोरोफिल्स एंड दे बियर्स स्पोर्स। क्लियर? कॉन लाइक स्ट्रक्चर होता है ये हमारा। उसके बाद लिखेंगे, इसको हम कॉन्स भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो स्लेजिनेला, स्लेजिनेला के अंदर ऐसा होगा, या फिर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो इक्विसेटम का। तो दो टेरिडोफाइट्स हैं यहाँ पर जिनके आपको नाम याद करने हैं। इनके पास छोटी छोटी जो लीव्स हैं उनमें स्पोर्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और छोटी लीव्स जो हैं वो कॉन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसके अंदर आपके सारे स्पोर्स, मेल स्पोर्स या फीमेल स्पोर्स रहते हैं। तो उनको हम बोलते हैं मेल स्ट्रोबिलाई और फीमेल स्ट्रोबिलाई। क्लियर? नेक्स्ट राइट डाउन। सो व्हाट वी आर हैविंग, स्पोरेंजिया। स्पोरोफिल्स में होता है स्पोरेंजिया, राइट, एंड दीज स्पोरेंजिया आर डिप्लॉयड। ये बनाते हैं स्पोर मदर सेल। These spore mother cells are also diploid and these undergo meiosis to form spores. And these spores are haploid. और ये जो स्पोर्स हैं अब बनाएंगे गैमेटोफाइट। ध्यान से समझो, जो ब्रायोफाइट में पढ़ा उसका उल्टा होने वाला है किसके अंदर? टेरिडोफाइट के अंदर। वहां से हमने प्लांट की स्टेज की शुरुआत जो है वो की थी गैमेटोफाइट से, बट आप यहाँ क्या करोगे? स्पोरोफाइट से स्टार्ट करके और फिर गैमेटोफाइट पे आओगे। लिख लो इसको। स्पोरोफाइट जो है उसके अंदर स्पोरेंजिया होता है जो कि स्पोरोफिल से ही बना है, जिसके अंदर वो सारा इकट्ठा होके क्या बनाता है? स्ट्रोबिला या कोन बनाता है। मेल स्ट्रोबिला अलग होते हैं, फीमेल अलग होंगे, दोनों में अपना अपना स्पोर बनेगा। स्पोरेंजिया आप उसको बोल सकते हो। स्पोरेंजिया के अंदर एसएमसी यानी कि स्पोर मदर सेल्स होते हैं, जिनके अंदर मियोसिस होके बनेंगे स्पोर्स। और ये स्पोर देखो, ब्रायोफाइट्स के अंदर जो स्पोर था वो आपका था डिप्लॉयड, लेकिन यहाँ पे स्पोर कैसा है? हैप्लॉयड। इस हैप्लॉयड स्पोर के अंदर मियोसिस नहीं होगी। मियोसिस जो है स्पोर बनने से पहले हुई है, स्पोर बना ही मियोसिस से है। वहां क्या होता था? जाइगोट बना, जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस हुई, फिर स्पोर बना, उसके बाद वो स्पोर बनाता है गैमेटोफाइट। अब स्पोर के अंदर मियोसिस नहीं होगी, यहाँ पे स्पोर जो है वहां पर गैमेटोफाइट को राइज कर रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लेक्स चलेगा सिस्टम। इसको लिख लो पहले, राइट डाउन इट और टेक अ स्क्रीनशॉट। Done? Next important point. Wait, ma'am. Do it fast. हो गया। हो गया? Done. राइट डाउन। अब जो स्पोर्स बने थे दे विल जर्मिनेट। स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस इनकॉन्स्पिशियस। इनकॉन्स्पिशियस का मतलब होता है बिग, कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है बिग, इनकॉन्स्पिशियस का मतलब होता है स्मॉल। Conspicuous is big and inconspicuous is small. Multicellular, free living, mostly photosynthetic. Thalloid gametophyte, that is known as prothallus. समझो ध्यान से, जो अभी स्पोर बना था स्पोरोफाइट से, वो जर्मिनेट करेगा, एक छोटा सा मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग थैलस लाइक ऑर्गन बनाएगा जिसको आप बोलते हो गैमेटोफाइट, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोथैलस। Next, write down. This gametophyte will need
cool, damp, shady place to grow. This specific requirement and need of water for fertilization limits the spread of living pteridophyte. And restricted to narrow geographical areas. ध्यान से सुनो बेटा, स्पोरोफाइट जर्मिनेट हुआ, स्पोरोफाइट ने स्पोर बनाए, उस स्पोर को जर्मिनेट करके बनना है गैमेटोफाइट। लेकिन स्पोर ऐसे ही जर्मिनेट नहीं हो जाता, उसको अपनी कंडीशंस जो है वो चाहिए होती हैं, जो उसकी रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं। और रिक्वायर्ड कंडीशंस है, उसे चाहिए डैम्प एरिया, उसे चाहिए शेडी प्लेस, उसे पानी भी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। अब इतनी सारी कंडीशंस होने की वजह से ऐसे बहुत सारे कम एरियाज हैं जहां पर टेरिडोफाइट ग्रो करते हैं। तो इसीलिए टेरिडोफाइट हर जगह नहीं मिलेंगे आपको। जहां पे शेडी एरिया, डैम्प एरिया, कूल एरिया होगा, वहीं पर आपको क्या मिलेंगे? टेरिडोफाइट्स मिलेंगे। बहुत कम टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जो कि सैंडी एरियाज में ग्रो कर सकते हैं। अब आपकी स्कूल टीचर या फिर नीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाई दे ग्रो और व्हाई देयर ग्रोथ इज लिमिटेड टू सम सर्टेन एरियाज ड्यू टू देयर नीड ऑफ वाटर, ड्यू टू देयर हैबिटेट प्रॉब्लम, कि इनको यहीं पर ग्रो करना है और ऐसी जगह जहां इनको मिलेगी वहीं ये ग्रो कर पाएंगे। क्लियर क्लास? टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन, डू फास्ट। Done? Ma'am, wait. Okay. Yes, ma'am. Done? हाँ जी क्लास, डन बेटा? नेक्स्ट राइट डाउन, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हो आप यहाँ पे और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलोगे? लिखो। मेल सेक्स ऑर्गन here is known as antherozoid or antheridia. Female sex organ is known as archegonia. Done? Next हम राइट करेंगे। देखो, टेरिडोफाइट्स कैन बी होमोस्पोरस, कैन बी हेट्रोस्पोरस। ध्यान से सुनो, होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जो होमोस्पोरस होंगे उनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विल बी सेम, एक जैसे ही दिखाई देंगे, एक जैसे ही होंगे। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक जैसा होगा। मतलब क्या है? आइसोगेमी होगी कि एनाइसोगेमी? गिव मी आंसर। देयर विल बी